दर्दनाक प्रथा। हमारे यहाँ कई ऐसी जातियाँ हैं जिसमें प्रथा है कि घर में मर्द चाहे कितने भी हों लेकिन बहू सिर्फ़ एक ही आएगी। ऐसा इसलिए है जिससे प्रॉपर्टी बंटवारा के समय कोई विवाद ना हो। लेकिन क्या यह प्रथा सही है? लड़की को क्या परेशानी होती है इस प्रथा से? चलिए आज हम आपको ऐसी ही कहानी के बारे में बताते हैं। इस प्रथा का अंजाम क्या इतना बुरा हो सकता है? मेघा की शादी के लिए रिश्ता आया था। लड़के वाले बहुत धनी परिवार से थे। लड़की के घर वाले सब खुश थे लेकिन लड़की इस रिश्ते से बहुत दुखी थी। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी किसी तरह यह रिश्ता तुड़वा दो, मुझे यह शादी नहीं करना है। लेकिन क्यों मेघा? भाभी मैं कैसे 7 पतियों को संभालूंगी? क्या किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा? मेघा के भी 3 भाई थे। उसकी भाभी की भी शादी ऐसे ही हुई थी। मेघा की भाभी ने कहा, घबराओ मत मेघा, शुरू में थोड़ा मन घबराता है, बाद में धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। मेघा ने कहा, भाभी आपके तो 3 पति हैं लेकिन मेरे 7 पति होंगे। उसकी भाभी ने कहा, रिश्ता अब नहीं टूट सकता है। मेघा की शादी हो जाती है। शादी वाली रात मेघा दुल्हन बनी बैठी थी, तब उसका पति आया, उसके साथ संबंध बनाया। पहले पति के जाने के बाद मेघा ने अपना मेकअप दोबारा किया। फिर दूसरा पति आया। दूसरे पति के जाने के बाद तीसरा पति आया। एक एक करके 6 पतियों ने उसके साथ संबंध बनाया। मेघा दर्द से रोती जा रही थी लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। अब की बार 7वें पति की बारी थी। वह आया। उसने मेघा को देखा। वह अपना मेकअप सही करके सेज पर बैठी रो रही थी। उसने मेघा को 1 गिलास पानी दिया। उससे कहा, तुम थक गई होगी, सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मोहन की बात सुनकर मेघा को तसल्ली हुई। शादी के 15 दिन बीत चुके थे। मेघा जिस पति के कमरे में समय से न पहुंचती, वह पति मेघा को मारता था। सभी भाइयों के मार पिटाई से मेघा बिल्कुल टूट गई थी। एक दिन मेघा के मायके से बुलावा आया। उसकी भाभी को बच्चा हुआ था। मोहन उसे बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था। रास्ते में मोहन बोला, मेघा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेघा ने कहा, मोहन मैं भी तुम्हें शादी के पहले दिन से ही प्यार करने लगी थी। मोहन ने कहा, तुम्हें कोई छूता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेघा ने कहा, मुझे भी तुम्हारे अलावा कोई और छूता है तो बहुत घुटन महसूस होती है। मोहन और मेघा ने प्लान बनाया कि जब मेघा मायके से वापस आएगी तो बुलाने के बहाने मैं आऊँगा और हम दोनों सबसे दूर कहीं भाग चलेंगे जहाँ हमें कोई पहचानता ना हो। मोहन बोला, मैं तिजोरी से पैसे भी ले लूँगा। दोनों की सहमति हो गई। मोहन ने मेघा को ट्रेन पर बैठा दिया। अगले स्टेशन पर मेघा का मायका था। मोहन उसे ट्रेन में बैठाकर वापस घर आ गया। रात को मेघा के पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मेघा को मायके नहीं भेजेंगे क्या? मेघा के ससुर ने कहा, मेघा तो 10 बजे वाली ट्रेन में बैठी थी, उसे तो 4 बजे ही स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था और 5 बजे तक मायके पहुंच जाना चाहिए था। मेरा बेटा मोहन उसे ट्रेन में बैठाने गया था। मोहन और घर वालों को जब यह बात मालूम पड़ी तो
उन लोगों ने मेघा को खोजना शुरू किया। सभी दोस्त और रिश्तेदारों के घर में खोजा, लेकिन मेघा का कुछ पता नहीं चला। मेघा के मायके वालों ने भी उसे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन मेघा कहीं नहीं मिली। फिर मेघा के पिताजी और ससुर ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस ने भी सोचा, मेघा को ढूंढने की बहुत कोशिश किया पर नाकाम रहे। मेघा के पिताजी ने मेघा का पता बताने वाले को 10,000 का इनाम घोषित किया, लेकिन फिर भी मेघा का कहीं कुछ पता नहीं चला। 10 दिन बीत चुके थे। मेघा की भाभी ने अपनी सास को बताया कि माँ जी, मेघा वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। उसने आप लोगों के दबाव में आकर शादी किया था। कहीं इसीलिए वह घर छोड़कर भाग तो नहीं गई। उसकी माँ ने कहा, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे कुछ समस्या होती तो मायके आ जाती, मुझसे बताती, लेकिन ऐसे घर छोड़कर नहीं जाती। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक लाश मिली। लाश काफ़ी पुरानी थी, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। पुलिस वालों ने मेघा के मायके वालों को फ़ोन करके लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। वह लोग पहचान कर सके। तब मेघा के ससुराल वालों ने लाश की पहचान कपड़ों से किया, लेकिन सास ने बताया कि मेघा जब घर से मायके जा रही थी तो उसने बहुत सारे जेवर पहने थे, लेकिन लाश के शरीर पर एक भी जेवर नहीं था। पुलिस को लगता है किसी ने जेवर लूट कर मेघा को मार दिया। यह लूटपाट का केस है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि मेघा को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मेघा का केस बदल गया था। पुलिस वालों ने कहा, हमारा कोई अपना ही है जो मेघा को जहर खिलाकर मार डाला है और जेवर मेघा के हत्यारे के पास है। पुलिस वालों और घर वालों का पूरा शक मोहन के ऊपर था, क्योंकि मोहन ही वह सदस्य था जो अंतिम बार मेघा से मिला था। लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस मोहन को गिरफ्तार नहीं कर रही थी। पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने के लिए मेघा के ससुराल में मुखबिर लगा दिए थे। एक दिन मेघा का सबसे पहले नंबर वाला पति आधी रात में जंगल की ओर जा रहा था। मुखबिर ने उसका पीछा किया तो देखा वह मेघा के जेवर जमीन में गाड़ रहा था। उसकी वीडियो बना लिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उससे जुर्म कबूल करवाया। उसने बताया कि दूसरे भाई से जलन की वजह से उसने मेघा को जहर देकर मार दिया और फिर उसे सज़ा मिली। यह कैसी प्रथा है जिसमें किसी लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी।